केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालीन पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को समायोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूसिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में 300 से ज़्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। 1.25 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी और देश में ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। इस नीति से रेलवे की ज़मीन पर चाहे सोलर प्लांट्स लगाने हो, उसके लिए भी नॉमिनल लागत पर भूमि को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस नीति के माध्यम से रेलवे की भूमि का उपयोग और सरल हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देंगी। पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घावधि पट्टे पर देने की नीति अगले 90 दिनों में लागू होगी। और सार्वजनिक जो सेवा उपयोगिताएं हैं, जैसे कि बिजली, गैस, पानी या सीवरेज की बात करें या राइट ऑफ वे की भी बात करते हैं, जब ऑप्टिकल फाइबर भी डालनी होती है तो उसके लिए भी दिक्कत आती थी। जल शक्ति मिशन का काम चल रहा है तो पाइप डालनी है तो उसके लिए अनुमति लेने में समय लगता था। इससे जो आम आदमी के जीवन में बदलाव आएगा, यानी कि उसकी जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा बिजली, गैस, पानी और सीवरेज निपटारण से लेकर राइट ऑफ वे चाहे ऑप्टिकल फाइबर का हो, उस सब के लिए इससे बल मिलेगा। और प्रतिवर्ष बाजार मूल्य का जो 1.5% ही इसमें मात्र देना होगा। इसके अलावा इसको पीपीपी मोड पर अच्छे स्कूल के भवन बनाने हों तो उसको भी देने का प्रावधान इसमें से किया गया है। सरकार के मुताबिक रेलवे का संगठन और नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। हालांकि रेलवे अपनी मौजूदा भूमि नीतियों के साथ बुनियादी ढांचे के अन्य माध्यमों के साथ अच्छी तरीके से एकीकृत नहीं हो सका है। इसलिए पीएम गति शक्ति ढांचे के तहत देश भर में तेज एकीकृत प्लानिंग और बुनियादी ढांचे के विकास को मुमकिन करने के लिए रेलवे की भूमि पट्टा नीति को सुव्यवस्थित और सरल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।